हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉफिट और लॉस की है। हम देखेंगे कि पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है और कैसे प्रॉफिट लॉस किसी भी कॉस्ट प्राइस पे कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, वो आज देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच आर्टिकल्स इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जितने प्राइस में, जितने मूल्य में हम खरीदते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल्स को जितने में हम उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, वही हमारा सेलिंग प्राइस कह लो या विक्रय मूल्य कह लो। सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी चीज को यदि 5 रुपये में उसको खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। यदि उसी 5 रुपये में खरीद कर उसको हम 7 रुपये में जो बेच देते हैं, 7 रुपीज में उसको सेल कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यदि हम प्रॉफिट की बात करें, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा, माने कॉस्ट प्राइस पर कितना हमने उसको कॉस्ट कितने में खरीदा और कितने में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कभी भी प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से अभी हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। हमने किसी वस्तु को यदि 5 में खरीदा और 7 में बेच दिया तो कितना का उसका मुनाफा हुआ, कितने का हमको लाभ हुआ, वही हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा। हानि क्या होती है? सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी आर्टिकल्स को यदि हम खरीदते हैं, यदि हम किसी आर्टिकल्स को यदि 5 रुपीज में हमने खरीदा, ठीक है, 5 रुपीज में हमने खरीदा और उसको 3 रुपीज में सेल करना पड़ा, मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो हमारा क्या होगा? लॉस होगी। क्या हो गया? हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कॉस्ट प्राइस। यदि हम बात करें प्रॉफिट की, यदि हम बात करें प्रॉफिट की हम बात करें, लाभ की बात करें, तो क्या होगा? हमारा क्या होता है? मोर देन कॉस्ट प्राइस मींस हमको क्या? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो ज्यादा होगा। मींस हम कहें कि लाभ कितना हुआ, तो हमको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरे शब्द में समझें कि यदि हमको किसी भी आर्टिकल्स को ये बताना है कि उस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो उसके लिए हम देखेंगे यदि कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ा है, तो हमारा क्या होगा? ये क्रय होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य क्या होगा? यदि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तो हमारा होगा प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा, इसको कह लो क्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लॉस। तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। यदि हम लॉस की बात करें, हानि की बात करें, तो हानि कितना हुआ, तो इसके लिए हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या हमारा लॉस निकल के आ जाएगा? कितना का लॉस हुआ। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देखते हैं इसके आगे पे। यदि हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट मतलब लाभ, परसेंटेज की बात करें, तो हमारा हो जाएगा ऊपर प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी, अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100, इसको 100 कर देंगे, तो हमारा ये परसेंटेज में क्या हो जाएगा? परसेंटेज में हो जाएगा। कब? कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इनटू 100, हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यदि हम क्या करें? लॉस की बात करें, हानि की बात करें, हानि परसेंटेज की बात करें, तो हमारा हो जाएगा लॉस
अपॉन कितने पर हमारा लॉस हुआ, कितने पर हमारा लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज, क्या निकल गया, ये हमारा लॉस परसेंटेज निकल गया और ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। ये इसको हम लर्न करेंगे लॉ, पहले प्रॉफिट और लॉस का और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की फॉर्मूले को हमने क्या करेंगे, लर्न करेंगे, कैसे ये होता है ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे यदि हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, तो हम यदि करें कोई बस की कॉस्ट प्राइस क्या है, यदि क्या है वो 500 है, ठीक है 500 है, और सेलिंग प्राइस उस पे क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा 600 रुपीज है। तो हम करेंगे कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज को हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, ये होगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, इसको प्रॉफिट को हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी हम बात करें तो ये भी लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज का। सेम यदि इसमें भी बात करें तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में है। अब देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस 600, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज कितनी होगी, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 600 माइनस 500, नीचे कॉस्ट प्राइस क्या है 500, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 5 से डिवाइड कर दो 500, ये 20% हमारा निकल गया। 20% ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है। फॉर एग्जांपल्स हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लो 500 रुपीज है, क्या हुआ 500। सेलिंग प्राइस क्या किया, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 400, कितना हो गया 400। यदि किसी वस्तु का, यदि किसी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 400 है, तो हमको बताना है कितना लॉस परसेंटेज हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 माइनस 400 अपॉन वही, आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखते हैं किसकी जगह पर, लॉस, वही तो होता है, कॉस्ट में सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस है 500। दोनों में आपको ये याद रखना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, दोनों में कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, जो बड़ा होगा सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट में से सेलिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। परसेंटेज में करने के लिए 100 कर दिए, ये देखिए 500 से 400 100 आ गया, ये हो गया क्या हो गया 500 इनटू 100, ये 0 से 0 क्या कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये 100 डिवाइड बाय 5, ये डिवाइड कर दिए कितना का 52, ये 20% की क्या होगी हमारी हानि हुई, कितने परसेंट की हुई हमारी हानि, 20% की हुई। ऐसे ही हम किसी भी आर्टिकल्स को प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। संजय बाय एंड ए ओल्ड कार एट 68,000 रुपीज and spent 12,000 rupees on its maintenance. Then he sold the car 95,000. Find his gain या loss. ये कह रहा है कि संजय ने एक कार को खरीदा 68,000 रुपीज में और उसको स्पेंड कर दिया 12,000 रुपीज में, तो बताना है कि उसमें रिपेयरिंग करने में 12,000 लगा और उसको सोल्ड किया 95,000 में, तो हमारा गेन हुआ कि लॉस। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, जितने में खरीदा है 60 कितनी है 68,000 प्लस टोटल कॉस्ट की हम बात करें, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, खरीदा है जितने, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 68,000 प्लस रिपेयर मेंटेनेंस रुपीस कितना लगा, मेंटेनेंस में लगा, इसको टोटल कर देंगे, मतलब 68,000 मेंटेनेंस में कितना लगा है 12,000, इसको ऐड कर देंगे 0 0 0 2 8 10 में 0 कैरी 1 1 6 2 8 6 1 7 और 8 हो गया। 80,000 में क्या होगा, वो टोटल कॉस्ट पड़ गई
कार को खरीदा 68,000 में, मेंटेनेंस में उसको लगा 12,000 में, दोनों को हम ऐड कर दिए, कितना हो गया 80,000 की उसकी जो कार खरीदा था उसकी कार पड़ गई, टोटल कॉस्ट पड़ गई 80,000 में, और उसको कार को सोल्ड किया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 95,000। तो बताना इसके कार को उसको जिसको खरीदा और उसको बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस यदि ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट, हमारा क्या होता है प्रॉफिट। अभी बताया तो सेलिंग प्राइस यदि ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो हमेशा हमारा क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर, अभी हम फॉर्मूला देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 95,000 है, 95,000 में से 80,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 15,000 रुपीज हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये कैसे पता लगेगा, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखने के बाद ये पता चलेगा कि हमारा जो भी आर्टिकल्स है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि राजू बॉट स्कूटर फॉर 10,000 एंड सोल्ड इट फॉर 9,000, फाइंड हिज गेन या लॉस परसेंटेज। इस प्रकार क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है, बाय किया तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000, और उसको सेल किया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 9,000। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तो हमेशा हमारा लॉस होगा, हमेशा हमारी हानि होगी। जितने में हम खरीदे कम में जाकर बेच दिए, हमेशा हमारा हानि होगी। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तो हम इसकी कितने की हानि हुई वो हम देखेंगे 10,000 माइनस 9,000 इक्वल टू कितना हो गया 1,000 की हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज क्यों होगा, पता लगा कि हमको हानि हुई, इसका मतलब लॉस हुआ, गेन हुआ कि लॉस, तो हम बोलेंगे लॉस हुआ, कितने का हुआ 1,000 का हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, तो परसेंटेज के लिए बोला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये बन के आ जाएगा परसेंटेज। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला है। हम डायरेक्ट इसको लॉस को लिख देंगे, लॉस कितना है 1,000, लॉस 1,000, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा 10,000 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 1 2 3 से कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 10 परसेंटेज क्या हो गई, हमारी हानि हो गई, 10% की हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई, 10% की हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए परसेंटेज और प्रॉफिट के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में एएस मैथ एकेडमी को फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर सेलिंग टॉय कार फॉर 800, द शॉपकीपर हैड लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कार। इस प्रकार क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चंस को हमको बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा, तो हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, आफ्टर सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो दिया है 800, ठीक है। अब इस पे जो लॉस हो रहा है, वो कितने परसेंटेज की हो रही है, 20%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे किसी को, इस प्रकार क्वेश्चंस को हम लेट करके 100 मान करेंगे ताकि हमको परसेंटेज लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, हमने माना कि यदि उस टॉय कार को यदि पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है, कितनी है, यदि 100 है तो उसमें 20% का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज कितना हो जाएगा 100 पर 20% मतलब कितना हो जाएगा, 100 पर 20% मतलब 20 100 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस 100 पर 20%, 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसकी सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी, और वो कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी। ये 20% मतलब 20, 100 कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 20 को परसेंटेज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो गया
80 आ गया। मींस ये कि जब इस प्रकार क्वेश्चंस आएगा आपको सेलिंग प्राइस दी रहेगी, लॉस परसेंटेज दिया रहेगा या प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम उसको 100 एज्यूम करेंगे। कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20% लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज पे कितनी मिल रही है, 80 की। यदि हमारे किसी कोई भी वस्तु को, आर्टिकल को 100 रुपए में हम खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं, इसका मतलब उसको 20 रुपए की हानि हो रही है, मतलब वो चीज 100 की कितनी मिल रही है, 80 रुपए में हम सेल कर रहे हैं उसको। 100 वाली को कितने रुपए में सेल कर रहे हैं तो मिल रहा है 80 रुपए में मिल रहा है। तो हमको बताना है कि जो सेलिंग प्राइस हम किए हैं जिस आर्टिकल्स को, वो 800 में हम सेलिंग प्राइस किए हैं, तो बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। 800 में सेल किए मतलब 20% घाटा, मतलब ये भी कर सकते हैं कि 80% का दाम इतना है, 100% कितना होगा, तरीके अलग हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 ऊपर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो भी हमारा माने है कॉस्ट प्राइस, 100 ऊपर कितने का नंबर है, 80%। ये क्या हो गया, कितने ने दिया है, 80 की 80 हम निकालेंगे कि 80 को उससे एक आर्टिकल उसका 80 को हो रहा है, टोटल कितने रुपए मिल रहा है हमको सेलिंग के बाद, सेलिंग के 800 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया 10, ये हो गया कितना 1000। ठीक है, 1000 निकल गया हमारा। ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, हमें 1000 निकल गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये तो हमारा ये फॉर्मेट हुआ कि ऐसे ऐसे इसको बनाएंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। यदि एंट्रेंस एग्जाम में आता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ये करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली देखेंगे कि यदि 100 की चीज को कितने बिक रहा है, 20% लॉस हो रहा है, मतलब 80% बिक रहा है, 80 में बिक रहा है, तो 80% की वैल्यू कितनी है, 800 है। 800 80% की वैल्यू है, तो ये क्या जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 मतलब 10, मतलब एक की चीज कितनी आ गई, 10 में आ गई। तो 100 की चीज कितनी में आएगी, 10 एक की चीज 100 में, तो 100 कितनी आ जाएगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 1000 हो गया। हम पेपर में ये नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली ये करना है। कैसे कि हम देख रहे हैं कि यदि 800 की बुक के लिए जब लॉस हो रहा है तो हानि हो रही है, तब मिल रहा है, हानि हो रही है 20% घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 80% की बात कर रही है। 80% की वैल्यू 800 है, तो इसको 0 से काट दे, 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो कितने की निकालनी है, कितना कॉस्ट प्राइस होता है, 100 होता है, तो 100 की वैल्यू में क्या हो गया, 10 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 आ गया। ये अल्टरनेटिव मेथड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, मैं यही सिखाना चाह रहा हूं। ये तो आपको आते हैं, ये चीजें आपको आती हैं, आप एग्जाम में ये चीजें नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी तक जिस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।